भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के हित में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला घोषित किया। उन्होंने बताया कि अब अधिग्रहित कृषि भूमि पर किसानों को बाजार दर से 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, जो पहले 2 गुना था। ये फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा, जबकि नगरीय क्षेत्रों में मुआवजा फैक्टर यथावत रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नियम 2015 के तहत ये बदलाव किया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और किसान हित दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में हर साल 70 से 75 हजार करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है और विकास दर 14% है, जिससे अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा देने की तैयारी है। गेहूं खरीदी पर उन्होंने कहा कि छोटे किसानों से प्राथमिकता के आधार पर उपार्जन किया जा रहा है, इसके बाद मध्यम और बड़े किसानों से खरीदी की जाएगी। इसके कारण से किसानों को उनकी भूमि का अधिक न्याय संगत और सम्मानजनक प्रतिकर मिलने का, अर्थात इसमें जिस किसी की भूमि का अर्जन होगा उसको उस गाइडलाइन के मुआवजे से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना दिया जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। इसके कॉम्प्लिकेशन की सरलता से हमने 1 और 2 नगरीय क्षेत्र के अंदर उसका गाइडलाइन का डबल, क्योंकि नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन तो वैसे हर बार बढ़ती रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारे जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उल्लेखनीय है कि ये उसके लिए बेस लाइन का काम करेगा। सरलीकृत रूप से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना। तो शहरी और ग्रामीण में समान रूप से इसको एक तरह से पहले लागू किया था, लेकिन अब हमने थोड़ा संशोधन किया। वैसे समय में लैंड एक्विजिशन को लेकर के इसके आने वाली कठिनाई का हल निकालते हुए इसमें सड़क, पुल, रेलवे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, सिंचाई परियोजना, अधोसंरचना विकास, ऐसे कई कामों को लेकर के इसके कारण से हमको इसकी मदद मिलेगी। हमारा निर्णय नहीं है, किसानों के संकल्प का, उनके समाधान का निर्णय, जिसमें किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ले रहे हैं। विकास में हम एक तरह से उनको भागीदार बना रहे हैं, क्योंकि कोई जमीन छोड़ता है तो बदले में उसको लेने के लिए अपनी जमी व्यवस्थाओं में हटना भी कठिन चुनौती होती है। ऐसे में योग्य प्रकार से नई जमीन लेने के लिए भी उसको इससे मदद मिलेगी और भू अर्जन के कार्य में तेजी होगी। परियोजना समय पर आएगी, भू अर्जन विवादों को टाला जाएगा, विकास कार्य निर्विघ्न होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसान समृद्ध होंगे। एक तो हमने तुरंत प्रभाव से लागू किया, इसको बहुत दिन लटकाने वाला नहीं किया। दूसरा, उसकी समय सीमा के साथ उसको पूरा भुगतान भी कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा वो प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट है वो समय सीमा में हो जाए। सड़क बनाना है, रेल लाइन डालना है, कई कारण से जो अटकती है उसको समाधान करने के लिए और सम्मानजनक, क्योंकि मूल झगड़े अमाउंट का है, इतना अमाउंट है नहीं है, वो कह रहा बाजार में ज़्यादा है और आप कम दे रहे हो, ये कर रहे हो। तो 4 गुना देने से कमोबेश वो उस नज़दीक पहुंच जाता है जो सरकारी गाइडलाइन उससे ऊपर चले जाता है। इसलिए विकास भी और किसान का सम्मान भी। किसान समृद्ध तो मध्य प्रदेश समृद्ध। मैं मान के चलता हूं कि इसी भाव से हम चलते हुए एक अपने विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए मुझे लगा कि ये बड़ा विषय है। इस विषय में हमारी अपनी सबकी एक बार इस तरह से चर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये बात भी सही है कि हम देश के मध्य में बैठे हैं और मध्य में बैठने से हमारे लिए सभी सेक्टर में समान रूप से, जैसे आपकी जानकारी में है, हमने तय किया कि हमारे बजट को अब वर्तमान चुनौतियों के बीच में भी हमारे विकास को भी और इसको लगभग 14% की ग्रोथ से बढ़ाते हुए 5 साल में डबल करेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।